पृथ्वी पर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी यदि आप कोई भी कुकर्म करते हैं तो इसका फल यही मिलता है। विद्वान कहते हैं कि अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इस युग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मानव की आयु 100 साल के आसपास रह गई है। विष्णु पुराण और कल की पुराण के अनुसार कलयुग में अभी इतने बुरे दिन आएंगे जिसके प्रभाव से इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। वहीं इंसान की उम्र 12 से 20 साल तक के बीच की ही बचेगी। ये ऐसा युग है जिसमें सत्य, दया, करुणा, कर्तव्य व अहिंसा का ह्रास होता है और पापियों की संख्या बढ़ती है। कलयुग में धर्म का अनुसरण करने वाले कम होते जाएंगे। इसके अलावा धरती पर हजारों साल से मौजूद कुछ निशानियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। महाभारत की लड़ाई कई वजहों से शुरू हुई थी, जिसमें एक बड़ा कारण जमीन या राज्य के बंटवारे को लेकर भी था। वहीं महाभारत युद्ध में लाखों से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई दिनों तक चलने वाली हजारों कश्मकश के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण जी ने कौरवों से पांडवों को केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव दिया। धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण जी की बात से सहमत हुए और पांडवों को 5 गांव देकर युद्ध टालने की बात दुर्योधन को समझाने लगे। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा कि ये हठ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश को टाला जा सके। दुर्योधन गुस्से में आकर बोले कि मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल युद्ध से किया जाएगा। और इस तरह 5 गांव वाली बात को दुर्योधन ने खारिज कर दिया। आखिर शनिदेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके चलते हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में कथा देखने को मिलती है कि जब एक बार लंकापति रावण ने अपने महल में सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था तो रावण ने शनिदेव को कैद में उल्टा लटका रखा था। उधर माता सीता को खोजते हुए जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण ने उन्हें वानर कहकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। क्रोधित राम भक्त हनुमान जी ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी। जब लंका जली जो सारे ग्रह कैद से छूट गए, लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने की वजह से वहीं के वहीं रह गए। आग की वजह से उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया। शनि की यह हालत देख बजरंगबली को उन पर दया आई और उन्होंने शनिदेव के पूरे शरीर को सरसों के तेल से नहला दिया। तब जाकर शनिदेव को राहत मिली। तब से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाता है उसे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। धरती पर सबसे पहला विवाह किसने किया? ये सवाल कभी न कभी हमारे मस्तिष्क में अवश्य उठता है, लेकिन हिंदू पुराणों के अनुसार इसका सबसे सटीक उत्तर यह है कि सबसे पहले धरती पर विवाह मनु और शतरूपा का हुआ था। पुराणों के अनुसार मनु और शतरूपा ही पहले दंपत्ति रहे होंगे जिनकी संतान इंसान आज दुनिया भर में है। लेकिन मनु और शतरूपा धरती पर कहां से आए? इसका उत्तर भी हमें पुराणों से मिलता है। दरअसल इन दोनों की ही उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई थी। सुखसागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया जिनके नाम का और या से जाना गया।